हाँ भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपको आज सांख्य तत्व कौमुदी पढ़ाने का प्रयास करने का चल रहा हूँ और आप लोग देखेंगे पीजीटी और यूजीसी के कोर्स है, इसको हम कवर करेंगे। आप देखेंगे एलटी का नहीं है और पीजीटी का है, यूजीसी नेट का है कोर्स, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि एक बुक प्रथम आपका समाप्त हो गया है और काव्य प्रकाश था। एक वन उल्लास से, मतलब प्रथम उल्लास से द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम एक को उल्लास नहीं छोड़े हम। कभी पीजीटी में पूछा जाए, कभी कोई टीजीटी में प्रथम द्वितीय तृतीय इधर पढ़ा देना चाहिए, उधर अष्टम नवम दसम ज़्यादा, नहीं तो नवम दसम बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने हम कहे सब कुछ ख़त्म करो एक तरफ से, जिसे पढ़ने में आनंद आ जाए, ठीक। इसी प्रकार से मैंने विचार किया और आप लोग बताए नहीं कि कौन सी किताब को, ग्रंथ को शुरू किया जाए। हम कहे वांग में जो चल रहा है यही अब सब पूरा हो जाए, तब उसके बाद आगे चलते हैं जो किताबें हैं। आज है सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा। मैंने शुरुआत किया है। इसके आप समझ लीजिए दो राइटर हैं, दो लेखक हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है। प्रथम राइटर आपके हैं वैसे तो अद्दा प्रसाद मिश्र की बुक ले लीजिए, भूतपूर्व कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे, वही किताब लिखे हैं, बहुत अच्छी किताब है, आप लोग ले लीजिएगा, वही के सहारे से आप पढ़िएगा। पहली व्याख्या इन्होंने किया है, पहला आप देखेंगे, और दूसरा ईश्वर कृष्ण जो है कृत लिखे हैं सांख्य कारिका। सांख्य कारिका पूरा लिखे हैं, जैसे सांख्य कारिका लिखेंगे तो जान लीजिए वही लिखे हैं, वही उतना आएगा ईश्वर कृष्ण का। वाचस्पति जो है मिश्र लिखे हैं तत्व कौमुदी प्रभा। तत्व कौमुदी दोनों को जोड़ करके सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा हो गया है। क्योंकि जो इस श्लोक के माध्यम से दिया गया है या हिंदी व्याख्या दिया गया है, बता रहे हैं जैसे श्लोक जितने दिए गए हैं वाचस्मित्र ही दिए गए हैं, जितने श्लोक दिए गए हैं। और इसमें बता रहे हैं जो व्याख्या हुआ है इसकी हिंदी व्याख्या, इसमें तो लिखे हैं हिंदी व्याख्या, लेकिन जो हिंदी व्याख्या या इंग्लिश संस्कृत व्याख्या जो हुआ है इसकी आप छोटा छोटा व्याख्या भी दिया है ना। जो 70 श्लोक हैं, हमको लगता है यह जो है ईश्वर कृष्ण ने ही किया है, और जो संस्कृत व्याख्या या हिंदी व्याख्या है यह दोनों जो है वाचस्पति मिश्र ने किया है। यह बहुत आता है पूछने में, जान लीजिए, एक क्वेश्चन तो बनता है पक्का आपका। 70 श्लोक है, इसमें आप देखेंगे मिलेगा, ठीक है। 70 क्या 71 हो गया है, 72 है, लेकिन आप मान चलिए 70 ही, ठीक है। ये देखिए अंत में लिखा गया है, यह शिष्य परक ईश्वर कृष्ण भली भात सांख्यकारिकों को 70 संक्षेप में कर दिया है, ठीक है। 77 ही मानेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि जो है 2 श्लोक बढ़ा है। किस लिए बढ़ा जानते हैं? ये बढ़ा है आपके जो है 2 श्लोक आपका बढ़ गया है लगभग मंगलाचरण के, इसलिए मंगलाचरण को हटा करके 70 श्लोक को कहा गया है। अब पहली मंगलाचरण आप जान लीजिए वाचस्पति मिश्र ने मंगलाचरण किया है, वाचस्पति मिश्र ने। और दूसरी मंगलाचरण आप देखेंगे 2 मंगलाचरण है, इसमें आपको लगेगा कि यह भी मंगलाचरण है, और इसमें जो है यह मंगलाचरण जो है ईश्वर कृष्ण ने किया है, इसी प्रकार से, ठीक है। पहला 1 और 2 इन्होंने किया है, और दूसरा जो है ईश्वर कृष्ण ने किया है। और उसके बाद देखते हैं कौन सा किया है। जितने श्लोक है, श्लोक की व्याख्या जो है जितने किए गए हैं ईश्वर कृष्ण ने किए हैं, और वाचस्पति मिश्र जो है अपना व्याख्या किए हैं। इसी प्रकार से हम आगे आपको लिए चलते हैं। अब सबसे पहले उसमें क्या क्या पूरे तत्व कौमुदी में दिया है, एक बार खाका तो देख लीजिए, तब जाके आगे हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ के खाका ना जान लीजिए, जैसे आपको कहीं जाना है तो उसके विषय में एक बार डाटा ना तैयार कर लीजिए, हमें कहाँ जाना है, किससे मुड़ना है, कहाँ मिलना है, क्या करना है, तब तक कोई मतलब नहीं है डायरेक्ट पढ़ाने से, ठीक ना। डायरेक्ट पढ़ाने का प्रयास ही करता हूँ मैं, ठीक है।
जैसे आपका पेपर देने जाना तो एक बार जानते हो भैया ये रोड कहाँ जाएगी, हाँ फाफाम हाउस आगे जाएंगे तो एक इंटर कॉलेज है, उसी में आपका पेपर है, तो एक बार जानना अति आवश्यक होता है हमारे हिसाब से। ठीक है, ये तो आप लोग जान लिए हैं, ईश्वर कृष्ण कृत सांकारिका किए हैं 70 श्लोकों की व्याख्या, और वाचस्पति विष्णु जो है हिंदी व्याख्या या संस्कृत व्याख्या जितनी व्याख्याएं हुआ है व्याख्या के रूप में वाचस्पति मिश्र ने किया है। ठीक है, अब आप जानते हैं कारिका में आपको 72 का श्लोक जो भी दिया गया है आप लोग देखेंगे, और इसमें आपका 25 तत्व का वर्णन किया गया है, जान लीजिएगा 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। आप लोग देखेंगे 25 तत्व का वर्णन कैसे है अभी आपको हम बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं, उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अब आप प्रकृति है, ये पुरुष है, दोनों का संयोग हो रहा है, प्रकृति और पुरुष का दोनों का संयोग हो करके इसमें आप लोग देखेंगे प्रकृति जो है, प्रकृति कारण है, लिख दीजिएगा कारण, अब पुरुष न कारण है और न कार्य है, न कारण है न कार्य, कारण कार्य कुछ नहीं है पुरुष, जान लीजिएगा। प्रकृति पुरुष हो ऐसे भी कुछ नहीं है, जान ही रहे हैं, जो करता धरता है कारण कौन है, प्रकृति है, प्रकृति मतलब भगवान है। तो न कारण है न कार्य है, और दोनों के मिश्रण से पुरुष और प्रकृति के मिश्रण से क्या हो गया है, महत हो गया है, महत, महत मीन देख लीजिए बुद्धि होती है, महत मीन बुद्धि, महत से क्या मिला, महत से आपका अहंकार, अहंकार, महत से अहंकार, और उसके बाद अहंकार से क्या मिला, आप ऐसे खाका बनाते चलिएगा बढ़िया सा। ठीक है, 4 है ना, तो हो गया 4। ठीक है, तो आप जो है पहला आपका पंच ज्ञानेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रियां कहे जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है उसको भी लिख लीजिए आप। चक्षु श्रोत, चक्षु मीन होता है नेत्र, चक्षु, और स्रोत, स्रोत, और उसके बाद है प्राण, प्राण, और उसके बाद क्या है रस, रस, त्वक, त्वक, 1 2 3 4 5 आपका हो गया ना। पंचकर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इसको हिंदी कर देते हैं, चलिए ठीक है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 जो है कर्मेंद्र, कर्मेंद्रियां, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गया है, 5 कर्मेंद्रियां हो गया है, 5 जो है ले लीजिए आपका तन मात्राएं, तन मात्राएं, ठीक है, और 1 मन ले लीजिएगा, मन, मन आपका मन जानते हैं। अब देख लीजिए 5 5 10 5 3 15 1 16 16 17 18 18 2 20, और इसमें अभी 5 और निकलेगा, 20 5 25, पूरा 25 है। पंचकर्मेंद्रियां आप लिख लीजिए, पहले क्या है, वाक, त्वक था, वाक है यहाँ, वक प्राणी, प्राणी, पाद, वायु, पायु, पायु, और उपस्थ, ठीक है। 5 आपका ये हो गया। 5 आपका तन मात्राएं क्या है, शब्द, रूप,
यहाँ आप इसको लिखिए, शब्द रूप रसगंध गंध स्पर्श। ठीक है, आपके हो गया है। अब आप ले लीजिए 5 तो आपके निकले ही हैं, ये आपका ठीक है तन्मात्राएं, ये 5 आपके हो गए। तो पंच महाभूत आप ले लीजिएगा। ठीक है, पंच महाभूत आकाश, आकाश, तेज, जल, जल, पृथ्वी, वायु, ये आपके पंच महाभूत हैं। ठीक है, यहाँ आप ले लीजिए पंच तन मात्राएं। अब पंच महाभूत, पंच महाभूत 5 महाभूत हैं आपके। ठीक है, ये पांचों आपके क्या है, पंच महाभूत हैं। इसी से निकलता है ये आपके रूप रस गंध स्पर्श, ये आपके पंच तन्मात्राएं हैं। अब आप जोड़ लीजिए 5 5 10 5 3 15 16 5 चौक 20, ये तो हो गया ना पंच तन्मात्राएं। और 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 1 21 22 23 24 25, पूरा आपका 25 है भैया, 25 है। अब देखिए इतना खाका बन गया है। और अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ आप लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए प्रकृति के विषय में लिखिए। प्रकृति कैसे है, ये आपका कारण है, ऐसे लिखते चलिएगा तभी समझ में आएगा भैया। दूसरा आपका हो जाएगा पुरुष, पुरुष लिख लीजिए। पुरुष बराबर न कारण है और न कार्य है, कारण और न कार्य दोनों नहीं है। तीसरा आप और कारण कार्य, तीसरा आप ले लीजिए आप महात्मीन बुद्धि हो गया। 7 पदार्थ हैं, ऐसे कारण कार्य दोनों हैं। 7 पदार्थ लिख लीजिए। 7 पदार्थ कौन हैं, कारण कार्य दोनों हैं। 7 पदार्थ आप ले लीजिए। एक अहंकार है, अहंकार प्लस आपका हो गया अहंकार और महत, महत और पंच तन्मात्राएं, एक यहाँ ले लीजिए। 5 तन्मात्राएं, ये देखिए पंच तन्मात्राएं अब कौन कौन है गिना दें आपको। 7 पदार्थ ऐसे हैं और न कारण है, कारण और कार्य दोनों हैं। यहाँ लिख दीजिए कारण और कार्य दोनों हैं। अब देखिए कारण कार्य दोनों कौन कौन है। एक अहंकार है और महत है, ये कारण कार्य दोनों हैं। और महत है, अहंकार है, महत भी है, कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य है। और पंच तन्मात्राएं हैं, ये भी आपके कारण कार्य दोनों हैं, कारण और कार्य
ठीक है, कारण कार्य दोनों हैं। उसके बाद इतना हो गया ना, ये कारण है, ये ना कारण है ना कार्य है, ये कारण कारण दोनों है, ये भी कार्य कारण दोनों है। और बाकी आप ले लीजिएगा। अगला चौथा है आपका 7 पदार्थ है, इसे हैं 5 ये हो गया है, 2 ये हो गया है, 7 हो गया है। अब आपको 16 पदार्थ है, इसे हैं 16 पदार्थ। अब देखिए 16 पदार्थ में क्या है जानते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां ले लीजिए, ज्ञानेंद्रिय या 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस 5 कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत, 5 महाभूत, पंच महाभूत जो है महाभूत। और क्या है, एक मन है, एक मन। ये क्या है जानते हो, कार्य है सिर्फ, बस सिर्फ क्या है, कार्य है। अब यहाँ के नीचे आप कार्य लिख सकते हो, कार्य, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां कार्य है, ऐसे लिख लीजिए। अब 5 कर्मेंद्रियां ये भी कार्य है, 5 महाभूत हो गया कार्य, एक मन ये भी कार्य है, ठीक है। अब इधर कार्य कार्य कारण है ही, कार्य कारण है ही, यही वाला तो है ये, ठीक है। अब आप समझ लीजिए पूरा एकदम खाका तैयार। 25 तत्व हो गए ना, 25 तत्व हो गया पूरा। तत्व लिख दीजिए, 25 तत्व इस शरीर में पाए जाते हैं। अभी आप समझ लीजिए व्यक्त अव्यक्त। व्यक्त कौन है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और 5 महाभूत, एक अहंकार, 23 पद जो है व्यक्त हैं। अब नीचे 5वां लाइन में लिखिएगा, ये थोड़ा हट कर है भैया। व्यक्त कौन है, व्यक्त। अभी व्यक्त अव्यक्त सब पूछा जाएगा तब समझ में आएगा। 5 ऐसे हैं, कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। 5 ऐसे हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ऐसे हैं, तन्मात्राएं हैं, तन मात्राएं हैं, और एक मन है, एक मन प्लस 5 महाभूत, 5 महाभूत, और उसके बाद अहंकार प्लस 1 अहंकार हो गया, प्लस 1 महत हो गया, 1 महत हो गया। अब 23 ऐसे हैं कि व्यक्त हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 5 10 5 3 15 और 5 चौक 20, 21 22 23, 23 ऐसे हैं, क्या हैं, व्यक्त हैं, व्यक्त हैं, व्यक्ति नहीं है, व्यक्त हैं सिर्फ। 23 ऐसे तत्व हैं, व्यक्त तत्व बराबर 23 व्यक्त। अब समझ में आ गया है।
5 कर्मेंद्रियां हो गया, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गया, 5 तन्मात्राएं हो गया, 5 तन्मात्राएं हो गया, और 5 महाभूत भी है, और एक मन है, एक ये है, महत अहंकार सब है। प्रकृति और पुरुष को छोड़ करके बाकी व्यक्त है, और ये क्या है? अव्यक्त है। दोनों जान लीजिएगा। हाँ, ये दोनों क्या है? अव्यक्त है। और भी आगे आपको बता दें, वेदांत में 17 तत्व को माने जाते हैं, इसमें 18 ये भी आ गया है। वेदांत में सांख्य में 18 तत्व मानते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्र महाभूत, 15, एक मन बुद्धि अहंकार, हो गया 18 ना। लेकिन इसमें क्या जानते हो? एक अहंकार यही नहीं आता है वेदांत में, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 पंच महाभूत, 15 हो गया है। और उसके बाद आपका एक होता है मन बुद्धि, मन बुद्धि, अहंकार एक नहीं होता है उसमें, जान लीजिएगा ये सब। और उसके बाद आपको हम बता दें, बहुत बढ़िया इसे बना लीजिएगा आप लोग, शब्द रस रूप रस स्पर्श, बाकी सब ठीक ही है। 2 तत्व ऐसे हैं जो अब आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। प्रकृति और पुरुष से मिलकर ही बनता है, उससे मिलकर के क्या बना है? महत बना है। महत मीन होता है बुद्धि, बुद्धि ना कार्य और कारण दोनों है, उससे क्या निर्माण हुआ है? अहंकार, अहंकार कार्य कारण दोनों है ये भी, ठीक है। और उसके बाद आपका ये 5 महाभूत इससे आते हैं, 4 बन जाता है, 1 2 और 3 4, 4 से 5 ज्ञानेंद्रियां हो जाता है, मैंने लिख दिया है। 5 कर्मेंद्रियां लिख दिया है, 5 तन्मात्राएं भी लिख दिया है, और 5 महाभूत भी लिख दिया है, एक मन हो गया। अब इसमें आप देख लीजिए, का ज्ञानेंद्रियां कार्य है और कर्मेंद्रियां कार्य है, और तन्मात्राएं आपका कार्य कारण दोनों है, और मन आपका कार्य है। ये आपका शब्द रूप रस गंध स्पर्श एक अब कार्य कारण दोनों है। आकाश तेज जल पृथ्वी वायु ये कार्य है, ये सब पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में, इसीलिए आपका एक खाका बना दिए हैं जिसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए। प्रकृति है, कार्य कारण दोनों है, कार्य है कारण है, क्या है तो आप कारण मानिएगा। पुरुष है, ना कारण है ना कार्य है, कि कार्य है कि कारण है, कि इसमें से कोई नहीं, तो ना कारण है ना कार्य है। ऐसे महत का, ऐसे अहंकार का, तन्मात्राएं क्या है यही हम पूछ लेते हैं। तन्मात्राएं क्या है? शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ठीक है। हमें आशा है कि इसे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा प्राकथन में ले चलेंगे, ऐसे सीधे सीधे। अब इसके प्रकार से जो आपके आवश्यक तत्व हैं वही बताया जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें लिखने से, बहुत ज़्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट आपको है, चाहे लिख सकते हैं आप, पहला चौथा छठवां, पहला चौथा छठवां श्लोक की बात कर रहा हूँ मैं, और 9वां 22वां, 9वां 22वां, और उसके बाद आपको 22वां नहीं 12वां ले लीजिए, अभी 12वां आने दीजिए। उसके बाद आपका 13वां हो गया, और उसके बाद आपका 15-16 हो गया, 15-16 आपका सब इम्पोर्टेंट है। 18 लिखे रहेंगे, जल्दी रहेगा, यही इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। 18 हो गया, 22-23, 22-23, ठीक है। उसके बाद 39 हो गया है। उसके बाद 46-47 यही श्लोक का निरूपण किया जाएगा। 48
उसके बाद 68 68 हिंदी में लिखा गया यार, 6 और 7, हाँ 67 हो गया। और उसके बाद 7 8 हो गया, 68 हो गया। उसके बाद 46 तक देखना है। 67 कारिका की बात है, क्योंकि 72 तक तो है, कारिका का नंबर भी दिया गया है। ये 2-3 कारिकाएँ भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना हम ले चलते हैं। उसके बाद आपको हम शुरू से ले चलते हैं। सरसरी निगाह देखते रहें आप लोग। ठीक है, कपिला में आ जाइए, पेज नंबर 5 पर। कपिला सूर्य पंचशिख प्लस ईश्वर कृष्ण। अभी इसमें पूछा गया है, परंपरा के अनुसार परंपरा में 60 और संगमीन तत्व षष्टि तंत्र कहते हैं, कपिल माने जाते थे। महर्षि इस परंपरा के जो आरंभ करने वाले हैं कौन हैं? कपिल माने जाते हैं। परंतु महाभारत भागवत में यह प्राचीन इनका विधित रूप से प्रश्न वर्णन किया गया है। इसीलिए जो है ऐतिहासिक काल में इन्होंने होने से संदेह हुआ। और इसके प्रकार महाभारत में 2 प्रकार के वर्णन मिलते हैं। एक के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र ठहरते हैं और दूसरे अनुसार अग्नि के अवतार ठहरते हैं। भगवत के अनुसार यह नारायण और पश्चिम अवतार हैं, श्वेता श्वेतर और इसके बाद प्रसूत कपिलम यस्त्रमग्रे इत्यादि। कपिल माने भास्कराचार्य और हिरण्यगर्भ से का ग्रहण किया गया है। ब्राह्मण में विदधाति और उसके बाद पूर्वम इत्यादि अनेक प्रकार के हैं। वाचस्पति मिश्र ने कपिल को हिरण्यगर्भ कहा गया है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर आ जाइए 6 पर। गीता में भगवान कृष्ण, ये सब निशान मारते चलिए। गीता में भगवान कृष्ण ने अपनी सिद्धों को कपिल मुनि कहा है और स्वामी कृष्ण ने कपिल को सांख्य का उष्टदेय माना है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि आज ये जो वो पेज नंबर नहीं है आपका, समझ लीजिए ये आपका प्राकथन हम चल रहे हैं। आप चलिए पेज नंबर 8 पे। तत्व समास रचयिता के भगवान विष्णु अवतार करदम और देव वहति पुत्र थे। तांग कारिका के रचयिता और कपिल अग्नि और देव अवतार थे। ठीक है, ये सब देव अवतारिका जो है उसी में आप खोलिएगा कपिल का। ठीक है, और उसके बाद आपका थोड़ा सा सांग कारिक बहुत पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा है। सांग कारिका में टीका तत्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने और पंचशिख और वार्षगण इत्यादि को भी उद्धृत किया गया है। इसीलिए जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कपिलासुर पंचशिख ईश्वर कृष्ण। कपिलासुर भी कपिल को कहा जाता है। ठीक है, और वर्षगण इत्यादि में उद्धृत किए गए हैं। और थोड़ा सा पेज नंबर 9 का है। 14वीं शताब्दी में माधवाचार्य ने भी खंड दर्शन संग्रह कारिकाओं का उद्धृत किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार भगवान का अवतरण मांग लीजिए। 10 अवतार हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल के 10 अवतार हैं। आप लोग लिख लीजिएगा इसको। आसुर और पंचशिख दोनों है। आसुर कपिल के शिष्य आसुर भी ऐतिहासिकता के विषय मतभेद है। गोपीनाथ ने कविराज के ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं। कीथ ने इन्हें भी ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं और इसके गारवे के प्रायण में अवश्य इन्होंने अपना वर्णन किया है। हरीश इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पंचशिख देख लीजिएगा। षष्टि तंत्र स्वर्ण कहा गया है इनको। पंचशिख होने के कारण महाभारत में इन्होंने पंचशिख पंचरात्र वशारद कहा गया है इनको, पंचशिख को। और इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्राकथन जो है जयगिश देख ली पेज नंबर 15 में। जयगिश महाजयगिश तथा योगी प्रसिद्ध संख्योपदेशक के रूप में महाभारत से रूप में उल्लिखित किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रंथ बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डीपली चलेंगे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपना ये है जो जो इम्पोर्टेंट है आपको बता देना है। पेज नंबर 18 पर चले जाइए। चीनी परंपरा के अनुसार हिरण्य सप्तति और सांख सप्तति या सांख कारिका का ही दूसरा नाम है हिरण्य सप्तति। विंध्यवास
और ईश्वर श्री कृष्ण एक ही व्यक्त आए हुए हैं और वार्षगण और ईश्वर कृष्ण के गुरु हैं। ठीक है, और इसको पढ़ लीजिएगा, निशान मारते हुए चलिए, जहाँ जहाँ पढ़ रहा हूँ आप निशान मारिएगा, सांख्य तत्व कौमुदी आप ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे पेज नंबर 22, बिंधवास सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो वार्षगण की विशिष्ट विचारधारा अथवा परंपरा के अनुयायी थे और ईश्वर कृष्ण के महर्षि कपिल द्वारा प्रकृत आसुरी और पंशिक के द्वारा शोषित और संवर्धित मुख्य धारा है। परंपरा के अनुसार 71वें ही सांकारिका उन्होंने स्पष्ट किया, पवित्र जो है, और यह अपना कलांतर ईश्वर कृष्ण का जो है अत्यंत संक्षिप्त कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे फिर बढ़ते हैं। ईश्वर कृष्ण 25 पर आ जाइए, पेज नंबर 25 प्राकथन में सांकारिका वहीं आगे लिख दीजिएगा। ठीक है, कपिला प्लस आगे आशुर, फिर आगे पंचशिख ईश्वर कृष्ण, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसके ईश्वर कृष्ण सांख्य के प्रवर्तक जो है कपिल मुनि द्वारा जो है प्रचारित और आसुरी पंचशिख और संवर्धित सांख्यीय वार्ष गण्य और ईश्वर कृष्ण कई शताब्दी के पूर्व अनुयायियों को द्वारा प्राप्त पश्चात हुए हैं। और उसके बाद बिंद देखिए, उसके बाद 5वीं शतक के मध्य वेलकर और अन्याय अनुसार 3य शतक मध्य के समीप सिद्ध हुआ है। ईश्वर कृष्ण का समय कुशन काल ने अर्थात ईस्वी 1म शतक के अंत तक प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनका जो है कनक सप्तति और कनक सप्तति कहे जाते हैं। ईश्वर कृष्ण का साप संख्य तप्तति और सांकारिका के नामक ग्रंथ है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको आपको सांकारिका के टीकाकार कौन कौन हैं, युक्त दीपिका और गौड़पदभाष, जय मंगला, तत्व कौमुदी इत्यादि, नारायण तीर्थकृत और सांख्य चंदिका, अपेक्षता और वाचिन टीकाएँ ये सब हैं। ठीक है, पेज नंबर 30 पर टीका है, टीकाकार सांकारिका के, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप पेज नंबर आगे बढ़ते रहें। आचार्य वाजपेयी मिश्र ने यहाँ पेज नंबर 36 पे देखें निष्णात हुए हैं। ठीक है, उसी आगे द्वादश दर्शन कानन पंचानन, कानन माने जंगल लिख लीजिए, और निष्णात मीन होता है निपुण। ठीक है, आगे देखें वाचस्पति मिश्र को द्वादश लिख लीजिए, वाचस्पति मिश्र को द्वादश दर्शन कानन और पंचानन भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। अनुमान 3 होते हैं, पूर्वत, समांतो दृष्टि, शेषवत, ये तो बताएंगे उसमें। ठीक है, सांख्य दर्शन के कुछ सिद्धांत हैं। प्रमाण है पहला प्रमाण है, जिसको अनुमान कहते हैं। अनुमान 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, इसको भी जानते रहें, पेज नंबर 39 पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। प्रमेय कितने हैं? प्रमेय जो है, देखिए इन प्रमेयों को 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़ प्रकृति होता है, चेतन प्रकृति होता है। जड़ मीन होता है, जड़ कृत होता है विभावना, और चेतन प्रकृति करता विशेषोक्त। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पंच तन्मात्र हैं, हाँ, स्वार्य, दोथरा और इसके बाद इंद्रिय पंच मात्राओं से जो है युक्त होती है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, नहीं तो कहेंगे समय ज़्यादा ले रहे हैं सर, क्या मतलब है। ठीक है, सृष्टि और उसका प्रयोजन क्या है, इसको भी पढ़ लीजिए कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसको प्राकथन थोड़ा सा देखा जा रहा है, और कोई बात नहीं है। और आप देखेंगे थोड़ा सा अब हम देखेंगे, हाँ आप अब देखेंगे थोड़ा सा, सांख्य तत्व जो है 18 तत्वों को मानता है। सांख्य दर्शन जो है बराबर 18 तत्वों को मानता है, लेकिन वेदांत सार जो है, वेदांत दर्शन या सार आप समझ लीजिए, हाँ वेदांत दर्शने लिख दीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, दर्शन आप लिखेंगे तो ये 17 तत्वों को मानता है।
एक कम मानता है, वो 24 मानेगा तो 25 मानेगा, जान लीजिएगा, क्योंकि एक नहीं है ना। अब आप समझ लीजिए 11 जो है आप ले लीजिए इंद्रिय, हाँ इंद्रिय, और 5 तन्मात्राएं ले लीजिए, 5 तन मात्राएं, ठीक है, और एक बुद्धि ले लीजिएगा, महत बुद्धि जिसको कहते हैं, और एक अहंकार ले लीजिएगा, अहंकार। ये आपके 18 तत्व हो गए, 18 तत्व। देखिए 11 5 16, 16 1 17, 17 1 18, ठीक है, 18 हो गया, ठीक है। अब लेकिन कौन सा नहीं है इसमें, ये आप यही 11 इंद्रिय मान लीजिए, इंद्रिय हो गया प्लस तन मात्राएं हो गया, तन मात्राएं, जल्दी जल्दी में तन मात्राएं, और एक बुद्धि ले लीजिएगा, और एक जो है 15 16, 16 1 17, 17 सही है, आपका 17 तत्व मानता है इस सूक्ष्म शरीर में, जान लीजिएगा, ठीक है। एक तत्व अहंकार ये नहीं मानता है वेदांत दर्शन, जान लीजिएगा, ठीक है। आपको ये सूक्ष्म, और एक ले लीजिए मारत और अमन, माता मारत और पिता क्या है, अमन है। ये भी आप लोग जानते रहें, अभी अभी सब क्लू के माध्यम से जानते रहे हैं। माता का मतलब होता है रक्त, रक्त प्लस मांस प्लस त्वचा, ठीक है। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा प्लस नसें, इसी को मैंने क्ल्यू बना लिया है। ये मारत हो गया, मारत, इसको थोड़ा सा उल्टा हो गया, मांस ले लीजिएगा, मांस और रक्त और त्वक, यहाँ अमन, अमन, अस्थि मज्जा नसें, ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सांख्य दर्शन वेदांत जो है 17 तत्वों को मानता है, ये वेद सांख्य जो है 18 तत्वों को मानता है, ठीक है। अहंकार को नहीं मानता है, इसीलिए है। अब आगे आप देखेंगे कौवल्य है, 66 नंबर पेज नंबर देखें। कौवल्य अपवर्ग मतलब मोक्ष होता है। वेदांत जीवन मुक्ति प्राप्त होता है। वेदांत क्या करता है, जीवन मुक्ति प्राप्त होता है। वेदांत पढ़ने से जीवन मुक्ति प्राप्त होता है। और सांख्य क्या करता है, सांख्य दर्शन क्या करता है भाई, कैवल्य या अपवर्ग, कैवल्य अपवर्ग या मोक्ष, जान लीजिएगा, ठीक है। वेदांत पढ़ने से जीवन की मुक्ति होती है, मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। सांख्य पढ़ने से कैवल्य मीन अपवर्ग, अपवर्ग मीन मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लगभग दोनों का अर्थ वही है। इसी प्रकार से मैंने बताया है, व्याख्या कौन किया है,
एक और थोड़ा सा ले लीजिएगा। हाँ, अगला आप देखेंगे कपिला सूर्य पंचेश्वरा, इसको लिख लीजिएगा। कपिला बहुत इंपॉर्टेंट है। कपिला सूर्य, सब क्लियों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। पंचेश्वरा, पंचेश्वरा, ठीक है। कपिला मीन होता है कपिल, कपिल मुनि। कपिला मीन होता है कपिल, और सूर्य मीन, सूर्य में होता है आसूर्य। यहाँ कपिला लेंगे तो यहाँ आसूर्य आ जाएगा, आसूर्य। पंच, पंच धन ईश्वरा करेंगे, पंच, पंच धन ईश्वरा, आय और ये मिलकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पंचमीन होता है पंचशिख, पंचशिख, ये हो गया आपका यहाँ से, और ये आपका हो जाएगा ईश्वर कृष्ण, ईश्वर कृष्ण, ठीक है। कपिल सूर्य पंच ईश्वरा, कपिल माने कपिल मुनि, आसूर्य, पंचशिख और ईश्वर कृष्ण, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक और थोड़ा सा देख लीजिए आप, जो है एकांतिक और आत्यांतिक, इसको भी देख लीजिएगा। एकांतिक, एकांतिक, एकांतिक और आत्यांतिक, आत्यांतिक। एकांतिक होता अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से, और आत्यांतिक होता है सदैव के लिए, ठीक है। ये दोनों क्या है, पीड़ा है, दुख जिसको कहते हैं। एकांतिक अभी आपको मिलेगा आगे श्लोक में, और आत्यांतिक, आंतिक मीन होता है अनिवार्य रूप से, आत्यांतिक मीन होता है सदैव के लिए। और आपके ये दुख पीड़ा है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक श्री ईश्वर कृष्ण ने 70 कारिकाओं का निरूपण किया है, इसको भी लिख लीजिए। सांख्य तत्व में, सांख्य तत्व में, सांख्य तत्व के या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक बराबर ईश्वर कृष्ण, ईश्वरकृत ईश्वर से कृष्ण 70 कारिकाओं का वर्णन किया है। कारिकाओं का वर्णन या निरूपण किया गया है सांख्य कारिका में। सांख्य तत्व ईश्वर कृष्ण ने 70 कारिकाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अब कल से अब शुरू हो जाएगा सांख्य तत्व कौमुदी का प्रथम अजाम एकम लोहितम शुक्लम शुक्ल कृष्णाम, इसका आप जो है मंगलाचरण शुरू हो जाएगा कल से। आपको एक खाका बता दिए हैं, उसी के अनुसार कल बताया जाएगा, ठीक है। इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे कर लीजिए, करने की कृपा करें। जो अगर भाई बहन कर लिए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे क्लियों के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया थोड़ा बताएंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे ले चलेंगे। आपका सहयोग और हमारा तो मेहनत है, आपके लिए तत्पर रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।